हेलो जी, कैसे हैं आप। तो हमारे ना जो बुजुर्ग होते थे वो कहा करते थे कि आंवले का खाया और सयाने का बाद में पता चलता है। तो गाइस, जैसे सर्दी शुरू होती है तो ये आंवला जो है अक्टूबर से लेके ये मार्च के एंड तक मिल जाता है। अभी भी मिल जाएगा 10-15 दिन, मार्च की 2 तारीख है तो इसके एंड तक मिल जाएगा। वैसे कम हो जाता है इन दिनों में। तो आप आंवले का भरपूर फ़ायदा उठाया करें। आंवले को आप मेरे को भी 5-6 साल लग गए आंवले को, मतलब यूज़ करने का तरीका सीखने में, क्योंकि आंवला जो होता है कड़वा होता है। तो मैंने इसका फिर तरीका निकाला। एक तो मैं इसका तेल बनाती हूँ। तो आपने क्या करना है, आंवले धो के अच्छी तरह से उनको आप तेल डाल के, जैसे 2 किलो आंवला है तो उसमें कम से कम 1 किलो तेल तो पड़ेगा ही। तो उसको आप तल लें और फिर उसकी गाइस आप क्या करें कि उसको तेल में से निकाल कर अलग बर्तन में निकाल ले। तो उसकी आप गिटके निकाल दें और फिर जैसे वो ठंडे होते हैं तो उसकी गिटके निकाल दें और उसको फिर आप जो आपने तेल निकाला है वो भी उसमें तेल डाल दें। और फिर जितने अचार के मसाले होते हैं, आपको लेडीज़ को पता ही होता है अंदाज़ा कि अगर 2 किलो आंवले हैं तो उसमें सौंफ और मेथी दाना, कलौंजी, हल्दी, मिर्च, नमक, बस यही पड़ता है। और ज़्यादा तो उसमें थोड़ी सी आप सूंड डाल सकते हैं, क्योंकि आंवले और सूंड का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो ये एक ना चटनी जैसे बन जाता है। चाहे आप उसको थोड़ा सा पीस भी लो, मिक्सी में मत पीसो आप उसको। जैसे हम साग, एक वो घोटना सा होता है, उसको मधानी भी क्योंकि मधानी अलग चीज़ होती है, साग घोटन वाला अलग चीज़ होता है। मगर जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसको थोड़ा सा कूट लें तो तो वो बहुत टेस्टी बन जाता है। और गाइस, कम से कम 1 कटोरी आप उसकी डेली खाओ। तो एक एक तो ये हो गया इसका तरीका, क्योंकि मेरे को भी 5-6 साल लगे हैं आंवला को खाने के तरीके को। क्यों मैंने साबते डालो तो वो बीच में से ना चिट्टे हो जाते हैं, जब कई बार उल्ली लग जाती है। वैसे तो अगर तेल में डूबे रहेंगे तो नहीं ख़राब होते, मगर फिर भी वो ना खाने में मतलब इतने टेस्टी नहीं लगते। अगर जब हम उनको साबता तेल में डाल के अचार बनाते हैं तो उसमें नमक मिर्च अच्छी तरह से मिलता नहीं है। अगर आप उनको तल के, जैसे मैं बता रही हूँ कि फांके उसके अलग अलग करके चटनी सी बनाकर आप खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। तो मैं आपको दिखाती भी हूँ, मैंने ये बनाया था। ये देखो गाइस, ये देखो, ये मैंने बनाया है। ये देखो चटनी जैसा है ये, इसको मतलब कि इसके मैंने, और ये खाने में गाइस इतना टेस्टी है ना। ये देखो अब, ये देखो, ये है ना। तो ये खाने में इतना टेस्टी है। और इसका एक और तरीका होता है कि आप इसको ना उसमें इसको गुड़ में उबाल लें। ये देखो, ये मैंने बनाया ये मीठा अचार बनाया मैंने, ये बड़ा टेस्टी है। आप सुबह के टाइम परोंठी के साथ खाएं, आप वैसे भी इसको खाएंगे तो ये बहुत टेस्टी लगेगा। मैंने तो इसको दवाई की तरह से थोड़ा सा बनाया कि ये कि जैसे इसमें मैंने कलौंजी, सौंफ और अजवाइन, सुंड, काली मिर्च, जीरा, ये सब मैंने इसमें डाला है। तो ये मतलब ये देखो, ये मैंने बनाया है। तो एक तो ये तरीका हो गया। तो और एक तरीका मैंने इसको ना मतलब पीस के इसको मिश्री में मैंने इसकी जेली सी बनाई थी। ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये आम पापड़ जैसे बन गया। ये भी खाने में बड़ा टेस्टी लगता है।
और एक ये मैंने इसकी मैं टॉफ़ियाँ बनाती होती हूँ, ये देखो। ये देखो, अब ये मैं बना रही थी तो बरसात आ गई। बरसात आ गई तो ये अब अंदर ही रखी हुई हैं, जब धूप निकलेगी तो इनको सुखा के फिर ये प्रॉपर टॉफ़ियाँ बनेंगी। मेरे को भी काफ़ी 4-5 साल लगे ये आंवला खाने का तरीका सीखने में। तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करो। एक दो बार आप ख़राब कर लेंगे या अच्छा नहीं बनेगा, मगर जैसे जैसे आप करते मतलब ये देसी काम करने लगेंगे तो आप इंजॉय भी करने लगेंगे और आप देखेंगे कि आप तंदुरुस्ती की तरफ बढ़ते जाएंगे। और ये आंवला आप जैसे मैं तो ले आती होती हूँ 10-15-20 किलो तक भी ले आती हूँ। तो 2-2 किलो के पैकेट बना के इसको आप फ्रीज़र में रख दो तो ये सारा साल ख़राब नहीं होते। तो जैसे आपने जूस बनाना है तो रात को 2 आंवले निकाल दिए और सुबह उसको पीस के, क्योंकि जो आप फ्रीज़र में रखोगे ना तो उसको बाहर निकालोगे तो वो नरम पड़ जाते हैं सुबह, तो उसकी फांक आप अपने आप अलग हो जाती है। आप थोड़ा सा उसको करेंगे नरम पड़ जाता है। तो ऐसे तो उसको छीलना काटना बड़ा मुश्किल होता है, मगर जैसे आप उसको डीप फ्रीज़ कर देंगे और 10-12 घंटे बाद वो बिल्कुल नरम पड़ जाता है। गर्मी में तो 2 घंटे 1.5 घंटे में नरम पड़ जाता है। सर्दी में जैसे अब मौसम ठंडा था तो इसको मैंने रखा 24 घंटे लगे इसको नरम होने में। तो फिर इसमें चलो मैं बता ही देती हूँ, इसी वीडियो में बता देती हूँ कि जैसे 1 किलो आंवला है तो 1 किलो मिश्री पीस के इसमें आप डुबो के रख दो और 2 दिन पड़ा रहने दो। फिर छान के इसको धूप मैंने निकाल के रखी हुई है, धूप ही नहीं निकली, बारिश हो रही है। तो जैसे धूप निकलेगी तो मैं इसको सुखा के इसके ऊपर चीनी तो मैं यूज़ नहीं करती, मिश्री को बारीक पीस के इसके ऊपर मैं पाउडर सा लगा दूँगी तो ये बहुत टेस्टी टॉफ़ियाँ बनती है और सारा साल आप आंवला यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो गाइस जैसे सर्दी शुरू होती है अक्टूबर में, जो परमात्मा है वो वैसी चीज़ें उसी मौसम में देता है जिसकी हमको ज़रूरत होती है। अक्टूबर सर्दी में ही आता है तो आप अक्टूबर में ही आंवला ले आकर इसको खाना शुरू कर दिया करें। अदरवाइज़ तो सारा साल ही, जैसे मैं कह रही हूँ कि आप सारा साल इसको यूज़ करें। जैसे मैंने बता ही दिया कि आंवले की चटनी अचार होता है, मतलब बहुत टेस्टी लगता है। और 1 कौली 2 कौली आंवला आप मतलब डेली खाओ। इसका ये भी नहीं है, कोई और चीज़ होती है तो उसको तो हमको छोड़ना पड़ता है ना, भी 10 दिन 15 दिन खा लिया, जैसे 3 महीने खा ली, सॉरी कोई भी दवाई होती है तो हम 3 महीने खाते हैं फिर छोड़ देते हैं। मगर ये तो डाइट है ना, ये इसको हम 24 घंटे मतलब साल के 12 महीने हम इसको यूज़ कर सकते हैं। टॉफ़ियाँ टेस्ट के लिए जैसे जब मर्जी खा लो, अचार है रोटी के साथ अच्छा लगता है। और जो ये मीठा मुरब्बा बनाया है मैंने, ये सुबह परोंठी के साथ खाओ। और जो इसमें कलौंजी पड़ी है, कलौंजी कहते हैं कि 1 चम्मच हर इंसान को डेली खाना चाहिए। कहते हैं कलौंजी जो है ये काले दाने हैं, ये सिर्फ एक मौत के अलावा हर एक बीमारी का इलाज करती है। तो ये अगर दवाई के तौर पर नहीं, डाइट के तौर पर, जैसे मैंने अपना जो मुरब्बा बनाया है तो इसमें मैंने कलौंजी और डबल मात्रा में मैंने मतलब कलौंजी, मेथी दाना, सौंफ ज़्यादा डाला है मैंने कि इस थोड़ा सा ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ क्या है, ये सौंफ, हल्दी, जीरा जो हम घर में ये मसाले यूज़ करते हैं, बस यही चीज़ है। अगर आप ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो आप खुद मतलब अच्छे रहेंगे, लाइफ अच्छी व्यतीत हो जाएगी। नहीं तो फिर अंग्रेजी दवाइयाँ तो वो एक चीज़ ठीक करती है, वो तो 10 चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट दे देती हैं। और जो ये हमारा आयुर्वेदों में जो हम ये खाते हैं, ये
एक बीमारी के लिए खाते हैं तो 10 बीमारियां ये हमारी दूर कर देती है। कोई भी, जैसे ये आंवला हम खाएंगे, इसने पेट भी साफ़ करना है, इसने शुगर भी ठीक करनी है, इसने कब्ज़ भी दूर करनी है, ये एनर्जी बूस्टर भी है, इम्यूनिटी बनाए रखेगा आपका। तो ये आंवला आप भरपूर खाया करें, इसको डाइट में अच्छा। और इसके ये आंवला आप लेके आप इसको खा लें। बाज़ार से जो आंवला पाउडर मिलता है उसमें थोड़ी कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते, आप खुद थोड़ी सी मेहनत करो, इसको फ्रीज़र में रख दो और फिर इसको जब ठंडा हो जाए फांके इसकी उधेड़ के इसको धूप में सुखा लो। आगे गर्मियों में निकाल लेना ना, फ्रीज़र में पड़ा रहने दो। जैसे अब तो मौसम का ही नहीं, मैं जैसे टॉफ़ियाँ बना के अब मैं फंस गई हूँ। ये आज सूख भी जानी चाहिए थी मगर बारिश हो रही है, कल भी नेट में बारिश बता रहा है। तो आप गर्मियों में इसका पाउडर बना लो। और वो जैसे हम स्कैश वगैरह मतलब यूज़ करते हैं, वो 1 चम्मच पाउडर डाल के उसमें आप मीठा डाल के या नमकीन डाल के जो भी आप पसंद करते हैं तो वो पिया करें। तो इसको आंवले को तो आप अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लो। अगर आपने यंग रहना है, आपने तंदुरुस्त रहना है, अगर आपने लाइफ एंजॉय करनी है, डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाने, तो बस आंवला आप जितना खा सकते हैं खाएं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और वैसे हम डाइट में ले लें, जैसे 1 कौली यानी कि 4 आंवले हो गए, तो आप 4 आंवले अपने लाइफ में बना लें, पक्का कर लें कि हमने खाने हैं। और ये आंवले के साथ आपके अंदर जो है जो मेथी दाना, कलौंजी, सौंफ, अजवाइन, जीरा, ये सारा कुछ जाएगा। तो आप मतलब ठीक होते जाएंगे, तंदुरुस्ती आपकी आती जाएगी। ओके गाइस।